नमस्कार। आज ये परम सौभाग्य का विषय कि हमारे बीच आदरणीय श्री अवधेश कुमार मिश्रा साहब उपस्थित हैं, जो कि कान्यकुब्ज सभा कोटा के संरक्षक हैं। आप बहुत ही संरक्षक हैं और आप कान्यकुब्ज सभा कोटा के मार्गदर्शक रहे हैं। पिछले 3 दशकों से अधिक समय में आपने कान्यकुब्ज समाज कोटा को संगठित करने में भागीरथी भूमिका निभाई है। और कल आदरणीय श्री मिश्रा साहब का सफल नेत्र ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण संपन्न हुआ और आप भारतीय मजदूर संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वनवासी कल्याण परिषद जैसे अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं से, NGO से जुड़े हुए हैं। और पिछले लगभग 3 से 4 दशकों के बीच आपका कोटा जो आपकी कर्मस्थली रही है और कोटा का हर नागरिक आपसे, आपके नाम से, आपके कार्यों से और आपकी नेतृत्व क्षमता से परिचित है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ऑपरेशन के बारे में और अपने अनुभव के बारे में और समाज में आपके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में 2 शब्द बोलें। आदरणीय श्री अवधेश कुमार मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब नमस्कार है। कल आपके द्वारा मेरा ऑपरेशन किया गया, थोड़ा क्योंकि ग्लूकोमा होने के कारण थोड़ा कठिन भी था, लेकिन आपने जिस सरलता से किया वो मालूम ही नहीं पड़ने पाया कि ऑपरेशन हो रहा है। और लास्ट में ये हुआ कि उठिए साहब, अब आपका हो गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य रहा, ना कोई दर्द ना कोई कुछ। दूसरे विषय पे मैं आता हूँ कि स्व अपनापन, अपने को जानकारी के लिए स्व, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समुदाय का हो, चाहे राष्ट्र का हो। जिस देश के व्यक्ति का, परिवार का, समुदाय का, राष्ट्र का स्व खत्म हो जाता है, वो व्यक्ति, परिवार, समुदाय मृतप्राय हो जाता है। स्व में आता क्या है? ये होता है कि सो तो शब्द है, 2 शब्द का, 1.5 का। आता क्या है? हमारी परंपरागत नीतियाँ, हम जो सनातन थे उनका हम पालन कर रहे हैं कि नहीं? हम जिन हमारे जो त्यौहार थे उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं? हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमारे लिए बनाया था उन पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो नहीं चल रहा है। पहले शिक्षा जो होती थी वो परिवारमुखी होती थी, समाजमुखी होती थी, राष्ट्रमुखी होती थी। तो परिवार में सारी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सब जान जाते थे कि मेरे स्व के लिए जो रीति रिवाज सारा है वो क्या है। आज की शिक्षा क्या है? आज की शिक्षा केवल कॉलेज तक है, कॉलेज के बाद फिर क्लास तक है, और क्लास के बाद फिर वो जो आपका प्रेस्क्राइब्ड होता है ना, प्रोस्पेक्टर जो होता है, वहाँ तक है। और प्रोस्पेक्टर के बाद फिर लड़का इम्पोर्टेंट खोजता है कि जिससे हम पास हो जाएं। ये शिक्षा का स्वरूप हो गया है। शिक्षा का स्वरूप कहीं सनातनी रहा ही नहीं है, जिसके गान आज विकृति आ रही है। अभी आपने 4-5 दिन पहले देखा होगा कि लड़के अमेरिका और इंग्लैंड में हैं और यहाँ 1 महीने पहले उनके पिताजी मर गए और 4 दिन पहले उनकी माताजी मर गई, किसी को पता ही नहीं चला। और जब पुलिस वाले उनकी डेड बॉडी लेने गए तो कह रहे थे कि ऐसी हालत खराब थी, कीड़े पड़े हुए थे। अच्छा, खाना तो 4 रोटी है या 2 रोटी खाना है? सही है। तो इसके लिए आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि अपने माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, 9 महीने तक माता ने अपने पेट में रखा, सूखे में आपको रखा, गीले में खुद रही और तमाम प्रकार की जो है ना सुविधाओं से आपको युक्त किया। और जब आप सफल हो गए तब आपने उन माता पिता को जो है ना बिल्कुल भुला दिया। यही अपनी जो परंपरा है, आपने इसी देश में श्रवण कुमार रहे। माता पिता ने कहा कि मुझे तीर्थों के दर्शन करने हैं, तो बहंगी आगे माताजी को, आप पीछे पिताजी को, आगे पिताजी को, पीछे माताजी को ले करके वो करते रहे। ये जो स्व की प्रेरणा है ना, ये हमारे यहाँ लुप्त हो गई है। और जिसके कारण क्या रहा कि शिक्षा जो है ना केवल पैसा कमाने का साधन हो गई। हमने क्या इम्पोर्टेंट क्या किया? पाश्चात्यकरण में हमने क्या किया कि फिटेस्ट विल सर्वाइवल का मतलब जो सर्वोत्तम है वही जिंदा रहेगा और 2 नंबर वाला तो मरना है, उसके बाद वालों को मरना है।
लेकिन हमारे यहाँ क्या कहा, जो शो है उन्होंने क्या कहा, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भागाय। एक नहीं, प्राणी मात्र नहीं, जानवर मात्र नहीं, सभी लोगों का जल तर्क सभी का कल्याण हो, ऐसा भाव रखने वाली बहुत ही सुंदर, बहुत शरणागति सुंदर, है। बहुत सुंदर संदेश आपने दिया वो है। और नववर्ष का ये बहुत ही सुंदर संदेश है नए कैलेंडर वर्ष का मिश्रा जी की तरफ से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बहुत सुंदर संदेश है और ये प्रार्थना में भी आता है कि निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस जिस देव देव भूमि में जन्म लिया बलिदान बलिदान उसी उसी से पर बना। वो शक्ति हमें बहुत बहुत बधाई, आप आशीर्वाद बनाए रखना अपना, या। है ना। प्रणाम आपके चरणों में।